हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और इसके पहले क्लास में हम लोग सीख चुके थे इसका एक पार्ट यानी स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स का एक पार्ट हम लोग सीख चुके हैं और आज इसका दूसरा पार्ट सीखने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी इन वीडियोज़ का फ्री में फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की संरचना किस तरीके से बनाते हैं। इसके हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं और इन पर कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए, जैसे हम मान लीजिए हमको ओजोन का करना हो, ओजोन का फार्मूला आप लोग जानते होंगे। ओजोन ओजोन को भीड़ भाड़ स्थानों में भी यूज किया जाता है। ओजोन का फार्मूला होता है O3। अगर हमको O3 का स्ट्रक्चर बनाना है तो किस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब इसके स्ट्रक्चर को किस तरीके से बनाएंगे हम लोग। तो चलिए, तो ओजोन का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे उसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं एक ऑक्सीजन, और आपको पता है कि ऑक्सीजन 6 ग्रुप से संबंध रखता है, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले हम 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, दर्शा लेते हैं इसमें। तो 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 1 2 3 4 और इधर 5 और 6 ऐसे दर्शा लिया हमने। और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा इधर जोड़ लेंगे। जब डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ लेंगे तो एक यहाँ 2 हो जाएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अब ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी इसका पूरा हो चुका है। इसका भी देखें 1 2 3 4 5 6 और 7वां यहाँ से और 8वां यहाँ से ले रहा है। तो जब ये दोनों आपस में बैलेंस्ड हैं यानी 8 8 दोनों के हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है तो हम कोऑर्डिनेट बांड द्वारा किसी को भी दे सकते हैं। तो चलिए, एक ऑक्सीजन हम यहाँ ऊपर बना देते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऊपर बना देते हैं। और इसको क्या करेंगे, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6 और 2 हम यहाँ से दे देंगे कोऑर्डिनेट बांड द्वारा, तो इसका पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस डायग्राम को बना पाएंगे। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, अगर हमको O2 का बनाना होता तो केवल बस हम इतना ही बना लेते, तो हम बना नहीं रहे भाई, इसको आप लोग समझते रहिएगा। चलिए, अगर हमको फास्फीन गैस का बनाना है, यानी फास्फीन ऐसे लिखेंगे आप, फास्फीन फास्फीन भाई राइटिंग बहुत अच्छी इस पे नहीं बन पाती है, लिखने की प्रैक्टिस हमारी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो फास्फीन का जो फार्मूला होता है वो होता है PS3। जब इस पे राइटिंग हम मतलब लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो राइटिंग फिर अच्छी जाएगी, इतनी भी खराब नहीं है मेरी राइटिंग। तो फास्फीन का फार्मूला होगा PS3, और जो इसमें सेंट्रल मेटल बनेगा वो क्या बनेगा, फास्फोरस बनेगा। और फास्फोरस जो है इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, क्योंकि ये 5th ग्रुप से संबंध रखता है। तो बनाएंगे आप इसको, फास्फोरस बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे दर्शा लिया 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग। एक से क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। इधर सिंगल वाले से भी क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। और इधर भी सिंगल वाले से क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। तो PS3 बन गया। आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस फास्फोरस का पूरा हो गया। हाइड्रोजन के पास 1 था, एक यहाँ ले लिया 2। इसी प्रकार से सभी हाइड्रोजन के पास 1 है, एक यहाँ से ले लिया। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा हो गया। इस तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर बना ये किसका हो जाएगा, फास्फीन का यानी PS3 का। चलिए, इसके बाद दूसरा हम लोग बनाएंगे CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ियों के धुएं होते हैं यानी उनसे जो निकलता है उनको कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है बनाएंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, C और O। ऐसे CO बनाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा,
और अगर हम इस तरीके से, चलिए मैं ऊपर बता रहा हूँ, अगर ऐसे सी और ऐसे ओ होगा तो इसका मतलब ये कोबाल्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहेंगे, कोबाल्ट कहेंगे। और जब सी और ओ दोनों सेम साइज के होंगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन को दिखा लेते हैं, क्योंकि सेंट्रल मेटल इसमें देखिए किसको बनाएंगे भाई, तो सी और ओ दो ही तो हैं। तो चलिए दोनों को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब आपको पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दिखा लो भाई, 1 2 3 4, ये फोर्थ ग्रुप से संबंध रखता है। और इसमें कितने होंगे, 6 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखा लो। देखो इनसे क्या जोड़ दो, बाण को जोड़ दो। अब देखो कार्बन के पास 4 होता है, 4 होता है, पांचवा यहाँ से, छठा यहाँ से, 6 हो गए। इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 और 2 यहाँ से पा गए 8। इसका 8 पूरा हो चुका है, यानी किसी को भी कोऑर्डिनेट बांड द्वारा दे सकता है। तो भाई कोऑर्डिनेट बांड द्वारा इस कार्बन के पास भेज दो। देखो कार्बन के पास कितने थे, 4 यहाँ से, 2 यहाँ से 6 और 2 यहाँ से आ गया 8। तो इस तरीके से हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का भी बना पाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम लोग C2H4 यानी एथिलीन का देखेंगे। तो एथिलीन आप जानते होंगे, एथिलीन फलों को पकाने में भी काम आता है, कच्चे फलों को पकाया जाता है एथिलीन से। तो एथिलीन, एथिलीन का फार्मूला क्या होता है, अच्छे से सीख लो भाई, ये एथिलीन है। एथिलीन का फार्मूला होता है C2H4। क्या होता है, C2H4, इसको बोलते हैं एथिलीन। तो एथिलीन को जब भी बनाएंगे, देखिए ईन आ रहा है, तो आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हो सकता है पढ़ा हो। तो जिसमें ईन आता है इसका मतलब डबल बॉन्ड होता है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको जब बनाएंगे तो C और डबल बॉन्ड C ऐसे बना लेंगे, C2 हो जाएगा, सेंट्रल मेटल कार्बन हो जाएगा। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ दिखा लो और एक यहाँ दिखा लो। एक मिनट, क्या हो रहा है भाई, चलिए एक यहाँ दिखा लीजिए, एक यहाँ दिखा लीजिए, एक यहाँ दिखा लीजिए, एक यहाँ, 2 यहाँ हो गए, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसे यहाँ, तीसरा चौथा यहाँ। और इनसे क्या जोड़ देना हमको, हाइड्रोजन को जोड़ देना है। चलिए इनसे हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, इनसे हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। देखिए एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया। तो ये हमारा C2H4 यानी एथिलीन का स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। तो अगर हम कहें एसिटिलीन, 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 तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, या आईपीसी में इसको क्या बोलेंगे, एथाइन बोलेंगे, C2H2, इसका फार्मूला होता है C2H2। तो इसका अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे लगा लेंगे, यानी एक इधर और एक इधर दिखा लेंगे। तो कार्बन के पास 4 होता है, 1 2 3, चौथा इधर, 1 2 3, चौथा इधर। इससे क्या जोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन को। इधर भी क्या जोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन को। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा किसका हो जाएगा, ये एसिटिलीन का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को ड्रा कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे। चलिए अगला है हमारा, जैसे हमको ड्रा करना है दूसरा, तो लिखते हैं हम क्लोरोफॉर्म। ये क्या होगा भाई, ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये निश्चेतक के रूप में यूज किया जाता है। इससे बेहोशी आ जाती है, इसको सुंघाया जाता है तो इसके सूंघने से बेहोशी आती है, और ज़्यादा सूंघ लेने से मृत्यु भी हो जाती है। और कार्बन क्या होता है, अगर कार्बन किसी से भी रिएक्शन कर लिया, यानी हवा से भी अगर रिएक्शन कर लिया या फिर सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन कर लिया, तो तुरंत फास्दीन बना लेता है। और फास्दीन बहुत से घातक गैस होती है, इसे कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत जहरीली होती है, इसलिए इसको
जो है गहरे कलर के बॉटल में, छोटे छोटे बॉटलों में रखा जाता है ताकि इसमें हवा ना लगे और ना ही इसके अंदर प्रकाश पहुंच पाए, नहीं तो ये फास्टिंग बना लेता है। इसका जब यूज़ करना होता है तो उसी समय यूज़ करके उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। चलिए, क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, CHCl3। क्या होता है, CHCl3। तो भाई बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। कार्बन को सेंट्रल मेटल मानेंगे इसमें, और 4 कार्बन में होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक से हाइड्रोजन जोड़ देंगे और जो 3 बचेंगे बाकी, इनसे तीनों को क्या जोड़ देंगे, क्लोरीन को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा फार्मूला बन जाएगा, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला बन करके तैयार हो जाएगा CHCl3 का। चलिए और भी देखते हैं। तो जैसे हमको मान लो बनाना हो मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड लिख दे रहा हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड। तो आप इसका फार्मूला जानते होंगे, क्या होता है भाई, MgCl2 होता है, MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर हम बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये आयनिक बंध द्वारा जुड़ेगा, तो Mg इधर लिख लेंगे और यहाँ पे Cl लिख लेंगे और इधर भी क्या लिख लेंगे, Cl लिख लेंगे। आपको पता है Mg पे +2 चार्ज होता है, एक चार्ज प्लस का इधर दिखा लेंगे, एक चार्ज प्लस का इधर दिखा लेंगे, और Cl पे माइनस चार्ज होता है, Cl पे माइनस। इनको ऐसे ऐसे क्या करेंगे, आयनों में जोड़ लेंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, MgCl2 का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड का, मैं अब नाम नहीं लिखूंगा भाई, स्ट्रक्चर डाल फार्मूला बना देता हूँ, नाम बोल दूंगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो क्या करेंगे, इसमें सल्फर को लेंगे, सल्फर हमारा क्या होगा, सेंट्रल मेटल होगा, और 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 दिखा दें, क्योंकि 6 ग्रुप से संबंध रखता है। इधर ऑक्सीजन को दिखाएंगे, ऑक्सीजन का भी 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दीजिए। तो भाई देखिए, डबल बॉन्ड के द्वारा अगर हम ऐड करेंगे इसको, तो जब डबल बॉन्ड के द्वारा ऐड करेंगे तो हमारा देखिए सल्फर का भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का भी 8 हो जाएगा। लेकिन अभी एक ऑक्सीजन हमें और दिखाना है, तो जब इसकी वैलेंसी पूरी हो गई है तो ये किसी को भी आप डबल बॉन्ड हो, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा दे सकता है। तो इसको तीर के द्वारा एक ऑक्सीजन को हम यहाँ ऊपर दिखा देते हैं, तीर के द्वारा एक ऑक्सीजन को ऊपर दिखा देंगे, तो हमारा SO2 का स्ट्रक्चर बन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाइन खींचते हैं इधर। अगला जैसे मान लीजिए हमको SO3 का बनाना हुआ, तो फिर एक बॉन्ड के द्वारा इसको और दे देंगे, SO3 बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे दूसरा HNO3 का। इसका सीखेंगे HNO3 का, इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड, HNO3। इसको नाइट्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो HNO3 का जब भी बनाएंगे तो हम इसमें क्या मानेंगे, सेंट्रल एलिमेंट किसको मानेंगे, नाइट्रोजन को। तो चलिए सेंट्रल एलिमेंट किसको मान लेते हैं हम, नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन को ऐसे सेंटर में रख दिया। अब नाइट्रोजन 5th ग्रुप से संबंध रखता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, 1 2 3 4 और ऐसे दिखा दीजिए 5। और यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन को दिखा दीजिए, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 2 के द्वारा इधर बॉन्ड को जोड़ देंगे और इधर ऐसे जोड़ देंगे, और यहाँ पर चलिए हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका पूरा हो चुका है। अब इधर देखिए एक ऑक्सीजन, अभी 3 ऑक्सीजन को दिखाना है, एक ऑक्सीजन हम इधर लगा देते हैं, और इस ऑक्सीजन में भी 1 2 3 4 5 6 दिखा देते हैं, इसको डबल बॉन्ड के द्वारा ऐड कर देते हैं। अब हमारा एक ऑक्सीजन बचा है, और नाइट्रोजन का बैलेंस ही देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी हो चुकी है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा एक ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, तो इसके पास 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 यहाँ से आ जाएगा, तो इसका 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से नाइट्रिक अम्ल का जो है ये हम बना सकते हैं स्ट्रक्चर। चलिए अगला है हमारा, अगला स्ट्रक्चर हमें बनाना है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सूत्र लिख दे रहे हैं SO2Cl2,
SO2Cl2 इसका बनाना है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो सेंट्रल मेटल हम किसको रखेंगे, सल्फर को ही रखेंगे। और आपको पता है सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, क्योंकि इट रिलेटेड टू द 6 ग्रुप। तो 6 ग्रुप से अगर संबंध रखता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम चलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स को दर्शा लिए इसमें। अब जो सिंगल है इससे हम क्या जोड़ देंगे, क्लोरीन को जोड़ देंगे, और इधर भी इस सिंगल से क्लोरीन को जोड़ देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब बचा 2 ऑक्सीजन, और इसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा इन ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। ये ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 2 यहाँ से पा जाएगा 8। इधर भी ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 2 इधर से पा जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसका बना लिए, SO2Cl2 का भी स्ट्रक्चर बना लिए हैं। अगर SOCl2 का होता तो हम एक ऑक्सीजन यहाँ से हटा देते, ऐसे रह जाता, तो भी हम आप बहुत आसानी से हम लोग बना लेते। चलिए अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे एक और स्ट्रक्चर, उसका नाम है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, या इसको बोलते हैं Al2Cl6। क्या बोलेंगे, Al2Cl6, Al2Cl6 निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये थोड़ा सा अच्छा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसमें सेंट्रल एलिमेंट एल्यूमिनियम को हम लेट करते हैं, और एल्यूमिनियम आप देख पा रहे होंगे कि 2 बार है, तो 2 बार हम इसको सेंट्रल मेटल बनाएंगे, सेंट्रल एलिमेंट बनाएंगे। तो एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज ये जो है थर्ड ग्रुप से रिलेटेड है। तो थर्ड ग्रुप से रिलेटेड इसलिए इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं, एक यहाँ पे दिखा देते हैं, एक यहाँ पे दिखा देते हैं, और एक यहाँ दिखा देते हैं। 3 हो गए। इसमें भी देखिए चला, एक यहाँ पे दिखा देते हैं और एक यहाँ पे दिखा देते हैं। एक मिनट, क्या हो सकता है भाई, एक यहाँ दिखा देते हैं और एक यहाँ दिखा देते हैं। भैया मेरे, एक यहाँ दिखा देते हैं, एक यहाँ दिखा देते हैं, ठीक। और Cl6 है, तो चलिए एक बार यहाँ पर क्लोरीन, एक बार यहाँ पर क्लोरीन, फिर से एक बार यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पर भी क्लोरीन, और यहाँ पर भी क्लोरीन लगा देंगे। आपको पता है कि क्लोरीन जो होता है वो 7 ग्रुप से रिलेटेड है, तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे। तो एक यहाँ से और एक यहाँ से इसको मिला देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें 7 होते हैं, 1 2 3 4, है ना, और यहाँ पे 3 4 और 5 6 और एक 7 यहाँ मिला लो, और 7 में से इसको मिला दिया हमने, ठीक। 7 में से हमने इसको मिला दिया। यार थोड़ी सी गलती हो गई, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं, इसको मिटाओ। चलिए देखिए, एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ दर्शा लीजिए और इससे क्लोरीन को मिला देंगे। अब आप समझ पा रहे होंगे, और इससे यहाँ पर इस क्लोरीन को मिला देंगे, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 7 है, देख पा रहे हैं 8 हो जाएगा। इसके पास ऑलरेडी 7 है, देख 8 पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसके पास देखिए 1 2, और ये भी देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, है ना, 5 6 और 7वां 8, 5 7। अब इसके बाद देखिए 8 हो चुके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसको डोनेट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो 1 2 3 4 5 6, 2 यहाँ से पा लेंगे। यहाँ पर भी देखिए इसके पास इसको ये अटैच कर लेंगे, इससे इसको अटैच कर लेंगे। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 है, 8वां यहाँ से इसका भी होगा। तो ये इसको क्या कर देगा, इसको डोनेट कर देगा। तो हमारा जो Al2Cl6 का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से होगा, यानी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर हम लोग आराम से ड्रान कर लिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, हम लोग ड्रान करेंगे, और कल हम आपको हो सकेगा तो पैराक्साइड वाला भी केस बताएंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। फिर से एक बार बोलते हैं, अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल पर नए विजिट कर रहे हो, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हाँ, थोड़ी सी मेरी राइटिंग का थोड़ा सा इशू है, उसको भी मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये PPT में लिखना होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।
जय भारत।